इसका नंबर है। हिंदू महासभा हिंदू महासभा नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। महासभा और अंग्रेज़ों की ये पहले से ही पॉलिसी रही डिवाइड एंड रूल। ये हमेशा से ही हिस्ट्री में ऐसे मनगढ़ंत ऐसे तुख वाले आइडियोलॉजी लेकर मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाने का काम किए हैं। पता नहीं ये कहाँ से आइडियोलॉजी लाते हैं कि गांधी जी पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, गांधी जी मुस्लिम अपीसमेंट करते थे। मैं ये बोलता हूँ कि गांधी जी भी पार्टीशन के विरुद्ध थे और इंडिया के मुसलमान भी पार्टीशन के विरुद्ध थे। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान अगर पार्टीशन में हुआ है वो तो मुसलमानों का हुआ है। 30 करोड़ इंडिया में मुसलमान पॉपुलेशन है, 22 करोड़ पाकिस्तान में, 18 करोड़ बांग्लादेश में। अगर ये 3 कंट्री का अगर मुस्लिम पॉपुलेशन होता तो 70 करोड़ मुसलमानों का पॉपुलेशन होता। तो टोटल 170 करोड़ पॉपुलेशन में 70 करोड़ मुसलमानों का पॉपुलेशन होता, और जिसमें मुसलमानों की ताकत इतनी ज़बरदस्त रहती थी। उसके बावजूद पार्टीशन ये लोग हिंदू महासभा के लीडर और अंग्रेज मिलकर पार्टीशन किए ताकि मुसलमानों की जो ताकत थी आज़ादी से पहले उसको डिवाइड कर सके। और ये लोग अपनी जो काले करतूते हैं वो मुसलमानों के ऊपर, गांधी जी के ऊपर डालते हैं। ये जो काले कारनामा है, ये उस टाइम के हिंदुत्व लीडर ये लोग आग लगाए थे पार्टीशन का, उन लोग जिम्मेदार है, ना कि गांधी जी और उस जबकि मुसलमान। गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन, बाबा कौम खिताब दिया गया, और खिताब ही नहीं बल्कि माना जाता है, और हर हिंदुस्तानी शहरी मानता है और मानना भी चाहिए, क्योंकि देश के जदोजहद में इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हुई है। बहुत सारे शहदा हैं, बहुत सारे मुजाहिदीन हैं इस मुल्क की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ये आज जो हिंदू महासभा की जो जनरल सेक्रेटरी, मैं उसको इस लायक भी नहीं समझता कि वो नाली की मेंढक है, क्योंकि इनका जहन इतना पॉल्यूटेड है कि देश के अंदर जो है ना आतंक को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज भारतीय सरकार से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुतालबा करती है कि ऐसी आतंकवादी संगठनों को या इस तरह की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने वाले या फॉलो करने वाले, जो देश का पहला ही आतंकवादी जिसको मुल्क की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने उसको सूली दी, उसको सज़ा दिया, और उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये कि जितने लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी जो है लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैंड को नहीं मानना चाहते, और वो देशद्रोही हैं। ऐसे देशद्रोहियों को हमारा मुतालबा है कि इनको अंदर किया जाए देशद्रोही केसेस के अंदर। और ये जो अमन व चैन का जो माहौल है, बड़ी जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता ने, अवाम ने बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कुर्बानियों के बाद इस देश को पाया है। तो ये इसके अंदर खलल डाल करके भारत को तोड़ने का ये या योगी सरकार के अंदर जो नाटक चल रहा है, योगी सरकार, इनको अभी तक का मैं समझता हूँ इनको टेररिस्ट केस के अंदर बुक करके अंदर डालना चाहिए था। अभी अगर वो घूम फिर रहे हैं, छोटे मोटे केसेस लगाने से कोई होगा नहीं। तो अगर वो मानते हैं कि भारत हमारा जान है, अगर वो मानते हैं कि भारत माँ कहते हैं, तो माँ का हक अदा करने की उनकी जिम्मेदारी है। और आज वक्त आ गया है कि अवाम को यहाँ की बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। बहुत परेशान हो चुकी है अवाम, उनके जज्बात और एहसासात को तकलीफ़ ज़्यादा देर नहीं दी जा सकती। तो आज गवर्नमेंट को प्रूव करना है, चाहे वो भारतीय सरकार रहे या यूपी की सरकार रहे, उनको प्रूव करना है कि वाकई वो जिस माँ को माता कहते हैं, भारत को माता कहते हैं, तो वो माता का हक अदा करने के लिए कितने तैयार हैं, और ऐसे टेररिस्टों को कितना अंदर करने के लिए तैयार हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुतालबा करती है कि ये जिम्मेदारी उठाए वो लोग पूरी ईमानदारी के साथ, और भारत के सामने प्रूव करें, यहाँ की जनता के सामने प्रूव करें कि वो देश के मानने वाले हैं, लॉ ऑफ लैंड को मानने वाले हैं।